सामाजिक समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर जिनका विश्वास है, ऐसे दुनिया के सभी लोगों के लिए बाबा साहब एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में जिन धर्म ग्रंथों ने ये छुआछूत का रोग, ये भेदभाव का रोग, ये जातिवाद का रोग जिन धर्म ग्रंथों ने इस देश पर लादा और देश का सत्यानाश कर दिया, मानवता का सत्यानाश कर दिया, मानवीय मूल्यों को दफन कर दिया। दोस्तों, इस समय हम नागपुर के संविधान चौक पर मौजूद हैं और हमारे बीच में एक खास मेहमान। दोस्तों, इनके बारे में आपको बता दूं, पूरा महाराष्ट्र जानता है जोगेंद्र कवाड़े जी के बारे में। इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था महाराष्ट्र के अंदर में। मराठवाड़ा विद्यापीठ एक आंदोलन हुआ था जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक शिक्षण संस्थान का नाम रखने की बात हुई थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और उसके बाद बड़ी मजबूरी के कारण सरकार झुकी थी और बाबा साहब का नाम उन्होंने उस विद्यापीठ का उन्होंने किया था। कवाड़े साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। हमारा ये चैनल जो है पूरे देश के लोग देखते हैं, महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों के लिए शायद आपसे अनभिज्ञ होंगे। मैं सबसे पहले, आज बाबा साहब की जयंती है, उस पर आपके बारे में विचार जानना चाहता हूँ। विश्वभूषण परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा हमारे साहित्यिक लोग, कवि लोग बाबा साहब को सूर्य की उपमा देते हैं। कोई बाबा साहब को प्रज्ञा सूर्य कहता है, कोई बाबा साहब को ज्ञान सूर्य कहता है, कोई बाबा साहब को क्रांति सूर्य कहता है, कोई बाबा साहब को धम्म सूर्य कहता है। अम्बेडकर नाम के सूरज ने आकाश में चमकते हुए सूरज से एक बार कहा, हे सूरज, तू वहाँ का सूरज है, मैं यहाँ का सूरज हूँ। आओ हम आपस में फैसला कर ले, तय कर ले। तू आसमान के तारों को प्रकाशित करना, मैं देश के तमाम लोगों को प्रकाशित करूँगा। समता, स्वातंत्र्य, भाईचारा और सामाजिक न्याय, इन मानवीय मूल्यों से प्रकाशित करूँगा। ऐसे विश्वविख्यात बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मोत्सव में केवल महाराष्ट्र में, देश में ही नहीं, दुनिया भर में बाबा साहब के जन्मोत्सव को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। सामाजिक समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर जिनका विश्वास है, ऐसे दुनिया के सभी लोगों के लिए बाबा साहब एक प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में जिन धर्म ग्रंथों ने ये छुआछूत का रोग, ये भेदभाव का रोग, ये जातिवाद का रोग जिन धर्म ग्रंथों ने इस देश पर लादा और देश का सत्यानाश कर दिया, मानवता का सत्यानाश कर दिया, मानवीय मूल्यों को दफन कर दिया। और दफन हुए मानवीय मूल्यों को फिर से उजागर करने का काम भारतीय संविधान के द्वारा बाबा साहब ने किया। ये देश पर बड़े उपकार है। संविधान जब बाबा साहब ने तैयार किया, राष्ट्रपति भवन में देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, इनके हाथ में जब सौंपा, उस वक्त नेहरू जी थे, राजगोपालाचारी थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे, महान नेता लोग के उपस्थिति में बाबा साहब ने जब संविधान देश के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने, देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान माथे से लगाया और ऐलान किया कि डॉक्टर अंबेडकर, इस देश का संविधान लिखकर आपने देश पे बड़े उपकार किए हैं। जब तक आसमान में चांद और सूरज होगा तब तक ये देश आपके उपकारों को भूल नहीं सकता। ये देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। वो संविधान
जो देश के तमाम 140 लोगों के कल्याण की भलाई की बात करता है, वो संविधान जो देश में समानता, भाईचारा, आज़ादी और सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात करता है, वो संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए, और जिस संविधान के द्वारा हमारे देश में प्रजातंत्र की निर्मित हुई, लोकशाही की निर्मित हुई। पहले के ज़माने में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। संविधान लिखकर बाबा साहब ने ऐसा चमत्कार किया कि रानी के पेट से नहीं तो चुनाव के पेटी से इस देश का राजा पैदा करने का दिया, देश के तमाम लोगों को दिया। वही द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस देश का भविष्य बनाने के लिए बाबा साहब के संविधान का पालन करना, जीवन में लागू करना, और संविधान में जो नैतिकता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नैतिकता जो प्रदान की है उसको लागू करना, ये हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। आज के इस पावसान अवसर पर आप तो देखें कि हमारे देश में एक परंपरा ऐसी है, हमारे देश में केवल भगवानों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कभी राम जी का, कभी कृष्ण जी का, कभी देवियों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दुनिया में एकमात्र महापुरुष ऐसा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ईश्वर से, भगवानों से भी ज़्यादा जन्मोत्सव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का मनाया जाता है। ऐसा महापुरुष बुद्ध के, सम्राट अशोक के धरती पर पैदा हुआ और हजारों वर्षों से चली आ रही इस देश की मानवता विरोधी परंपराओं को कुचलकर इस देश में समानता का झंडा फहराने का काम संविधान के द्वारा बाबा साहब ने किया। और आज देश विदेश में बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हो। क्रांति की बाबा साहब ने, कौन सी क्रांति की? हजारों वर्षों के सनातन धर्म के, मनुवादी धर्म के गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए 100 सुनार के एक लोहार के जैसे कहते हैं, ऐसा हथौड़ा उन्होंने मारा कि लाखों करोड़ों लोगों को हिंदू धर्म के दलदल से बाहर निकालकर भगवान बुद्ध के चरणों में लाकर छोड़ा। सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ जीने का अधिकार धम्म क्रांति के द्वारा बाबा साहब ने दिए है। देश पर बड़े उपकार है। देश की अखंडता, अक्षुण्ण रखने के लिए बाबा साहब ने जो प्रयास किया उसकी कोई मिसाल नहीं है। जाति, धर्म, भाषा, परंपराओं, भेदभाव के इस वातावरण में बाबा साहब ने ऐसी वो राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की जो जलाई है वो सदियों तक जलते रहेगी, कोई बुझा नहीं सकता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 133वें जन्मोत्सव जयंती के पावन अवसर पर देश विदेश के तमाम लोग उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन आज संविधान चौक, ऐतिहासिक चौक है नागपुर का, दीक्षा भूमि पर जाकर आया, मैं वंदन करके आया। एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, बाबा साहब का एक सपना था बौद्धमय भारत निर्माण करने का। धम्म क्रांति करते वक्त बाबा साहब ने संकल्प किया था, बौद्धमय भारत की संकल्पना की थी, संकल्प किया था। ये जो लाखों लोग बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं, अभिवादन करने के लिए आते हैं, वो केवल अभिवादन करने के लिए नहीं आते। बाबा साहब ने संकल्प किया था बौद्धमय भारत निर्माण करने का, उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति हमें प्रदान हो। बाबा साहब ने सब कुछ दिया हमें, हमने क्या दिया बाबा साहब को? और इसीलिए हम आज तक कुछ नहीं दे सके। लेकिन बाबा साहब, तूने जो बौद्ध भारत का संकल्प जो किया था उसको पूरा करने के लिए हम हमारे शरीर के आखिरी बूंद तक कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन दुनिया की ताकत, हमारा देश, भारत देश दुनिया की महाशक्ति बने, इसलिए बौद्धमय भारत का निर्माण करने के लिए हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। यह अभिवादन करेंगे। सर, आपने मतलब बौद्धमय भारत की बात की, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने जो मराठवाड़ा जो आंदोलन किया था, जो विद्यापीठ का, जो बाबा साहब के नामकरण का, सिर्फ बाबा साहब का नाम उस विद्यापीठ का करने के लिए आपको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा था।
उस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, आपने उसकी शुरुआत। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।